साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुसलर द्वारा दी गई 12 टिश्यू साल्ट रेमडीज की रेमडी नंबर 11 के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले 1 से लेकर 10 रेमडी के ऊपर वीडियो हमने बना दी है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेमडी नंबर 10 की लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी क्रम में आपको सभी वीडियोज की लिंक मिल जाएंगे और सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि 11th नंबर की जो रेमडी है, इस रेमडी का मेडिसिनल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है और इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या कोई और भी जो साधन है जिसके माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइए फ्रेंड्स। क्योंकि 12 टिश्यू साल्ट जो रेमडीज है फ्रेंड्स, ये मिनरल्स किंगडम की बहुत ही इफेक्टिव रेमडीज हैं और स्पेशली जिसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक रेमडी है। इसको पॉलीक्रिस्टल रेमडी के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे वीडियो में बताते हैं, पुनः बताना चाहता हूँ कि जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते उस रेमडी के ऊपर हम वीडियो नहीं बनाते। करीब 10 से 15%, 20% के ऊपर जब हम रिजल्ट देख लेते हैं उस आधार पर फिर उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। यानी कि हम प्रैक्टिकल जो इसके सिद्धांत है उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। थ्योरिकल सिद्धांत के ऊपर हम वीडियो नहीं बनाते। पुस्तक में क्या लिखा है वो बड़ी बात नहीं है, हमने अपने प्रैक्टिस में रिजल्ट क्या देखा है वो हमारे लिए बड़ी बात होती है और उसी के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं जिससे लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज पहुंचे फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इस रेमडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये जो रेमडी है फ्रेंड्स, इसका मेडिसिनल नेम है नेट्रम सल्फ्यूरिकम, NaTRUM SULPHURICUM। फ्रेंड्स, इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम सल्फेट इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है Na2SO4। अब आइए हम इसके मेडिसिनल बेनिफिट के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। ये जो रेमेडी है बहुत ही यूनिक रेमेडी है फ्रेंड्स। फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से अगर आता है उसमें तो बहुत ही यूनिक इसके रिजल्ट मिलते हैं फ्रेंड्स। ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स, ये लीवर सेल साल्ट के नाम से जानी जाती है। यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि लीवर में होने वाली किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि लीवर में समस्या होने के बाद बॉडी के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जो भी शिकायतें देखने को मिलती हैं, जो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उन सब में यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि पॉलीक्रिस्टल रेमेडी है फ्रेंड्स। जिस प्रकार से नक्श भूमिका है, जब पेशेंट को कुछ नहीं समझ में आता, जब डॉक्टर्स को कुछ नहीं समझ में आता इस पेशेंट में क्या है, क्या तकलीफ है, तो उस कंडीशन में नक्श भूमिका जैसे दे दिया जाता है, आर्सेनिक दे दिया जाता है, थूजा दे दिया जाता है। ये पॉलीक्रिस्टल रेमेडी है। ब्रायोनिया हो गई तो ये पॉलीक्रिस्टल रेमेडी है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से ये भी एक रेमेडी है फ्रेंड्स। जैसे 12 टिश्यू साल्ट जो रेमेडी है, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको दे सकते हैं, काली फास को दे सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्ट्रम फास को भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है। इन सब के ऊपर हमने वीडियो बना दी है, आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये रेमेडी बहुत ही यूनिक रेमेडी है। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेस्ट रिमूवल। यानी कि हमारे शरीर में संपूर्ण भाग में क्या कितना वाटर जाना चाहिए वो विथ मिनरल्स, विथ न्यूट्रिएंट्स, तो उसको ये पहुंचाने का कार्य करती है। और वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं उसको रिमूवल करती है, यानी कि वेस्ट को ये रिमूव कर देती है। यानी कि एक अच्छी ये डिटॉक्सीफायर रेमेडी है, एक डिटॉक्स रेमेडी है फ्रेंड्स। इसको किसी भी कंडीशन में आप पेशेंट को दे सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी हार्मफुल कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी उसके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे कि रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। जैसा कि हमने शुरू में बताया फ्रेंड्स कि हमारे शरीर से वेस्ट को निकालती है, यानी कि एक अच्छा प्यूरीफायर है। ये हमारे शरीर से जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसको निकाल देती है और हमारे शरीर को क्लीन बना के रखती है। यानी कि ये ब्लड एंड बॉडी प्यूरीफायर और क्लींजर रेमेडी है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगला फ्रेंड्स, ये मेंटेन करती है वाटर बैलेंस इन सेल सपोर्ट एंड विलियस अटैक। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में वाटर बैलेंस बना के रखती है और विलियस अटैक, पित्त की जो समस्या होती है, पित्त बढ़ जाता है, कई बार विषाक्त हो जाता है, पॉइजनस कंडीशन हो जाती है, ऐसे कंडीशन में यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत अच्छे इसके कंडीशन देखने को, रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। वो किसी भी कंडीशन का पेशेंट क्यों ना हो, बस सिम्टम्स मैच हो फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि यह रेमेडी बहुत ही अच्छा काम करती है फ्रेंड्स इन्फिल्ट्रेशन किडनी एंड पेनक्रियाज। तो यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स
कि हमारी किडनी को स्वस्थ बना के रखती है, हमारे पैंक्रियाज को स्वस्थ बना के रखती है, लंग्स को स्वस्थ बना के रखती है। गल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया हो या कि गल ब्लैडर की जो समस्या है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि हमने शुरू में बता दिया कि लीवर के ऊपर करती है। अगर लीवर के ऊपर करती है तो संपूर्ण ऑर्गन्स के ऊपर इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। इसके साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट में एसिडिटी की समस्या बनती है ना, उसका शॉर्ट टेस्ट रहता है, यानी कि आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि खट्टा स्वाद रहता है, यानी कि जैसे डकार आती है तो खट्टी डकार रहती है। ऐसे पेशेंट के लिए यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। हार्टबर्न, डिस्पेप्सिया के ऊपर भी इसका फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग कंडीशन, एसिडिटी, GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल एसिड रिफ्लेक्शन जो कंडीशन पर बनती है फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। आपने देखा होगा जैसा कि कई वीडियो में ये चीज़ें बताई कि बहुत सारे लोगों को पेट की समस्या रहती है, स्टमक की समस्या रहती है, और उनकी जो एसिड है या कि आप ऐसा समझ सकते हैं जो गैस है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे कंडीशन में कई बार पेशेंट ये समझ लेता है कि हमको हार्ट की समस्या हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो एसिडिटी की वजह से होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से देखने को मिलता है। जब हमारी जो आहार नली है, इसोफेगस है, इसमें जब गैस स्टमक से ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है तो फिर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार सिर्फ गैस भर आती है, कई बार बॉल जैसा आपको देखने को मिलेगा गले के अंदर बॉल, और कई बार लगातार उफान जैसा कि ऊपर की तरफ झाग आ रहा हो। ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं, नवजिया के लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, यानी कि मिचली आती है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि ऐसे किसी भी कंडीशन के लिए रेमेडी आप दे सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है फ्रेंड्स। हार्टबर्न, डिस्पेप्सिया, इसके लिए हमने बता ही दिया फ्रेंड्स। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, दोनों कंडीशन में इस रेमेडी को दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आगे फ्रेंड्स कि एलर्जी कंडीशन में यह रेमेडी कैसे काम करती है, इसको समझिएगा। थंडर स्टॉर्म यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो मौसमी, कई बार आपने देखा होगा कि लगातार कुछ मौसम में कुछ समय में ज़्यादा मौसम का चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे बरसात के दिन में आप देखिए, अचानक बारिश होगी, अचानक बारिश निकल जाएगी, अचानक मौसम ठंड हो जाएगा, अचानक गर्म पड़ जाता है। ऐसे कंडीशन में एलर्जी कंडीशन ज़्यादातर देखने को मिलती है। कई बार मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो, नम हो जाए, नम हो, गर्म हो जाए, ऐसे कंडीशन में भी आपको कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं 3-4 रेमेडी जो कि बहुत ही यूनिक रेमेडी है, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि अपन को याद ही आ गया कि अगर आप ठंड जगह पे हैं, ठंड से आप गर्म जगह पे चले गए और आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आ गया, शिकायत आ गई, तो ऐसे कंडीशन में ब्रायोनिया को दिया जाता है फ्रेंड्स। अगर आप भीग गए हैं, भीगने के बाद अगर शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए तो रस्टक्स दिया जाता है। अगर ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड लग गई हो तो डल का मारा को याद किया जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगर गर्म से ठंड में आए हैं तो फिर रोमैक्स और फिर रस्टक्स को भी याद कर लिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये रेमेडी बहुत यूनिक है। अब जैसा कि हमने इसका सिम्टम्स बताया कि थंडर स्टोन हो गया फ्रेंड्स, इसके साथ क्लाउडी वेदर, डैम्प वेदर हो गया फ्रेंड्स। क्लाउडी यानी कि बादल है, डैम्प पूरी तरीके से घेरा हुआ मौसम है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई बार नम हो जाता है, यानी कि मॉइस्चर वेदर हो जाता है। यानी कि इस रेमेडी के आप जो पिक्यूलियर सिम्टम्स याद कर लीजिए फ्रेंड्स कि थंडर स्टोन यानी कि तूफान आने के पहले का जो समय। दूसरा चीज़ क्लाउडी वेदर, जब आसमान में बदल आ जाएं। उसके साथ साथ डम्प या डम्प वही चीज़ है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ वेदर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बना रहे। अगर उसके बाद शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस आता है तो आपको नेट्रम सल्फ्यूरिकम को याद करना चाहिए। ये बहुत यूनिक रेमेडी है, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री की बहुत यूनिक रेमेडी है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो रेमेडी है इसका जो सिम्टम्स मैच करता है फ्रेंड्स कालोफाइलम की तरफ, ध्यान रखिएगा। कालोफाइलम जो रेमेडी है सेम यही काम है उसका कि तूफान आने के पहले अगर उसका पेशेंट रहेगा, अगर उससे संबंधित पेशेंट रहेगा तो उसको 2 दिन 3 दिन पहले पता चल जाएगा कि तूफान आने वाली है, उसके शरीर में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा। दूसरा चीज़, अगर क्लाउडी वेदर और डम वेदर हो गया तो ऐसा पेशेंट कमरे के अंदर सो रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि मौसम में चेंजेस हो गया है, आसमान में बदली आ गई हैं या क्लाउडी हो गया है। वो सिम्टम्स वो तुरंत समझ जाता है जो इसका पेशेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है और जब वो देखेगा तो ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से कहने का हमारा मतलब कि ऐसा जो पेशेंट रहता है, जो इस रेमेडी का पेशेंट रहता है, उसको पूर्व में आभास हो जाता है कि ये चीज़ें होने वाली है, क्योंकि उसके जो वेव हैं उसको इफेक्टिव कर देती हैं। अब बात आती है जैसे तूफान आ गई
तूफान आने के बाद या कि जब क्लाउडी वेदर तो बारिश हो गई, तो तूफान आ जाए और बारिश हो जाए या होना शुरू हो जाए तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं और पेशेंट को आराम सोता ही आराम हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए यह रेमेडी बहुत यूनिक है फ्रेंड्स, और इसका सिम्टम्स भी नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे पेशेंट को देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि रूमेटिक कंडीशन में स्वेलिंग लेग्स, एडिमा, पैर में सूजन आ जाता है, स्पेशली जब तूफान आंधी आने के पहले क्लाउडी वेदर के समय में, उस कंडीशन में रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। स्वेलिंग लेग, एडिमा कंडीशन, अस्थमेटिक कंडीशन, ड्राई कोराइजा, सोर लिप, ओंठों में कई बार क्रैकनेस हो जाता है और तकलीफ हो जाती है, इचिंग स्किन एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स ये हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया है। सिम्टम्स जो पेक्यूलियर सिम्टम्स है वो हमने बताने की कोशिश किया है फ्रेंड्स। ये पॉलीक्रिस्टल रेमेडी है और बहुत सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, पर ये सिम्टम्स जो हमने बताए हैं बहुत यूनिक सिम्टम्स है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो ये रेमेडी हर आदमी के लिए बहुत ही उपयोगी है, वो चाहे पेशेंट हो या हेल्दी पर्सन हो, क्योंकि हेल्दी पर्सन को भी कई बार खान पान या इस चीज़ों से समस्या हो जाती है। यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि घर में रखने वाली रेमेडी है। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।